Hello students, welcome to tutor classes. I am Anchal, your science teacher. So students, हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 फिनिश कर लिया था. सो आज हम कुछ NCERT सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. जिसमें हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है that is potassium bromide in aqueous solution reacts with potassium iodide which gives potassium iodide and potassium bromide. So sometimes जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं सो फार्मूलाज याद होना इज़ वेरी मस्ट. अगर आपको फार्मूला याद है सो आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको लिखने के लिए ईजी हो जाएंगी और दूसरा वो बैलेंसिंग में भी आपको क्या हो जाएंगी ईजी. सो फर्स्ट जो है हम इसमें लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड. और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है हम अगर 2 मोल्स लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड जो है इसमें आयोडाइड जो है उसके कितने एटम्स लेंगे 2. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड. सो पोटेशियम आयोडाइड कितना बना 2 मोल्स और हमारे पास बेरियम ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा. तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो सो क्या हो रहा है कि पोटेशियम एंड बेरियम जो है वो एक दूसरे की प्लेस को क्या कर रहे हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ. सो इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को. दैट मीन्स दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. अब नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो. सेकेंड एग्जाम्पल में जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है जिंक कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. तो इसमें भी क्या हुआ जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3. तो जिसमें ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना. दैट मीन्स इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स में डीकम्पोज हो रहा है, 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है. सो दैट मीन्स ये रिएक्शन कौन सा हुआ दिस रिएक्शन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है. सो नेक्स्ट रिएक्शन देखो. नेक्स्ट रिएक्शन इज़ हाइड्रोजन plus chlorine they gives us hydrogen chloride. That means H2 plus Cl2 that gives us 2HCl. So इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइन करके हमें 2HCl दे रहे हैं. तो दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हुआ कॉम्बिनेशन हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन का. सो ये रिएक्शन कौन सा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है. सो दैट मीन्स कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो MgCl बन रहा है. दैट मीन्स कि Mg जो है वो H को मैग्नीशियम जो है वो H को क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड. सो दैट मीन्स इसमें मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो इट डिस्प्लेसेस इट. दैट वाई दिस रिएक्शन इज़ नोन एज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ये हो गया. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव एग्जाम्पल. सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं एग्जाम्पल्स दो. सो क्या होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. यस वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिलीज़ हो एनर्जी किसकी फॉर्म में हीट लाइट या साउंड की फॉर्म में दैट रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो मीन्स रिलीज़ होना आउट. सो जिस रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी हीट की लाइट की साउंड की फॉर्म में वो रिएक्शंस कौन सी हो जाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं. दैट एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल सॉल्ट. सो इस रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन जो है वो मिक्स होके हमारे पास क्या बना रहे हैं टेबल सॉल्ट. सो जब सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिक्स करके हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट बनता है सो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ 411 किलो जाउल ऑफ एनर्जी जो है दैट इज़ रिलीज्ड. सो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ
हीट रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, और ये रिएक्शन में देखो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं हम वो सभी रिएक्शंस क्या हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आप किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल जो है इसमें आप लिख सकते हो। लाइक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास CO2 और एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी। सो ये रिएक्शन भी इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडो मीन्स इन। सो वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शंस होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो इसमें बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके। सो इस रिएक्शन और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके फॉर्म में होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। सो दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस को कौन सी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के बिना, हीट एनर्जी के बिना नहीं पॉसिबल है। सो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये रिएक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll that gives us glucose and oxygen. So ये हो गई एग्जाम्पल्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्यों बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन मीन्स, रेस्पिरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें जब हम डाइजेस्ट करते हैं हम फूड, सो क्या होता है कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपल फॉर्म्स में, और जैसे ग्लूकोज है। सो ये जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल्स में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिलती है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को। सो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है और हमें एनर्जी देती है, और वही एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं अपने वेरियस वर्क्स करने के लिए। सो ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो ये होता है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में भी क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब हम ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, और वाटर हमारे पास बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एग्जैक्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो राइट द इक्वेशंस। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को ऑपोजिट क्यों कहा जाता है। सो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड जो है रिएक्टेंट में वो मोर देन टू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। सो इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, उसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। सो ये दोनों रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट। अब हम रिएक्शंस देखते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, सो अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिखती हूँ, सो ए बी जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर रहा है, दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया है, ए और बी में। सो इसी तरह से जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करके, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। सो यही ऐसा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कि दो ए और बी, दो अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सो उनमें वो कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, ए बी एक प्रोडक्ट, और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जैसे वाटर
में जब वाटर हम फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे सो वाटर बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी. सो दैट्स द रीज़न वाई डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है हमने जिसमें एनर्जी जो है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो है सप्लाई हो रही है. सो फर्स्ट जब हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई होती है सो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. सो इसमें हम जो एक्टिविटी पढ़ी थी हमने फेरस सल्फेट वाली वो लिखेंगे, जिसमें फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं सो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे पास बनता है. सो हम इसमें ये रिएक्शन लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे डिकम्पोजिशन बाय लाइट. सो डिकम्पोजिशन बाय लाइट, जब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है सो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन. सो इसमें हमने एक एक्टिविटी करी थी सिल्वर क्लोराइड की, जिसमें सिल्वर क्लोराइड को हम जब सनलाइट में एक्सपोज करके रखते हैं सो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन दोनों में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज़ डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं. सो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी से पास आउट करते हैं सो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, डिकम्पोज इनटू एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. और इसमें आप वाटर का रिएक्शन भी लिख सकते हो कि जब आप वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हो सो वाटर ब्रेक डाउन इनटू 2H2O हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन. सो आप ये सिंपल रिएक्शन भी इसमें लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें क्या डिफरेंस है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. सो जनरल एग्जांपल अगर हम लिखें सो मैं इस एग्जांपल को लिखती हूँ इधर, जिसमें A जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट है और BX एक कंपाउंड है. सो जब ये रिएक्ट करते हैं सो A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देता है और कंपाउंड बना देता है AX प्लस B. हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा. दैट मीन्स कि A इज़ मोर रिएक्टिव दैन B. सो इसीलिए इसने B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस. और इसी साइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो अपनी प्लेस को दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं. जैसे इस एग्जांपल में AB और CD को जब रिएक्ट किया सो A और C जो है वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में AD और CB बन जाएगा. सो आप इसमें ये रिएक्शंस भी लिख सकते हो, दिस, जिसमें कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक पास करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और डबल डिस्प्लेसमेंट में जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं सो हमारे पास सॉलिड बेरियम सल्फेट बनता है, मीन्स प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके, सो इनसॉल्युबल और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर. जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं सो रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज़ इन्वॉल्व. सो रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमें मिलता है. सो इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल. हमने इस पूरे रिएक्शन को हमने इक्वेशन में लिखना है, इसका पूरा रिएक्शन हमने लिखना है. सो इसमें क्या होता है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिफाइनिंग करते हैं सो कॉपर हमारे पास क्या है, एक मेटल. सो कॉपर क्या है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. सो कॉपर क्या करता है, वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है
और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है और हमारे पास सिल्वर जो है वो रिकवर हो जाता है साइड में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको प्रेसिपिटेट हम बोलते हैं वो बनता है। सो दैट रिएक्शन इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो इसमें हम एग्जाम्पल जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 1.10, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमने किया था, वो भी लिख सकते हैं। और आप ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हो जिसमें सोडियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं सो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड मिलता है जो क्या है एक प्रेसिपिटेट, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। सो ये क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको कि हमने एक्टिविटी में की है वो भी लिख सकते हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट जो है दैट एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Now next question is explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. So इसमें हमने following terms को explain करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे। सो कैसे करेंगे, सो देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन। सो इसमें हम एग्जांपल लिखेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं सो हमारे पास कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। सो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है H2O। सो दैट मीन्स इस रिएक्शन में H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें कॉपर को जब हम ऐड करते हैं कॉपर में ऑक्सीजन, सो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। सो कॉपर ऑक्साइड कैसे बना, जब कॉपर में क्या हुआ ऑक्सीजन का एडिशन। सो दिस मीन्स दिस रिएक्शन में कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज्ड। सो ये कौन से रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसी तरह से हम रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इसमें हम ये रिएक्शन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं सो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO और H2O बनता है। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड टू CO। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, वो उसने क्या किया, एक ऑक्सीजन एटम को लूज़ कर दिया। सो दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है वो उसमें हम हाइड्रोजन पास करते हैं। सो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर और हाइड्रोजन। सो इस रिएक्शन में भी कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कॉपर। उसने क्या किया, अपने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया और कॉपर फॉर्म कर दिया। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में भी कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू कॉपर। सो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। सो शाइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होता है, दैट इज़ कॉपर। सो कॉपर एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसको जब हम हीट करते हैं एयर में ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करता है और क्या बना देता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। सो इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा, जिसमें हम 2 कॉपर लेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम लेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज़ 2CuO, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन
इज़ वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, पेंट क्यों अप्लाई करते हैं हम आयरन आर्टिकल्स में। येस, ये हमने पढ़ा था जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफ़ेक्ट्स पढ़े थे डेली लाइफ में, तो उसमें क्या था कि आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि आयरन आर्टिकल्स को जब एक्सपोज हो जाते हैं वो मॉइस्ट एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, सो क्या होता है उसका ऊपर वाला लेयर जो है आयरन का वो करोड होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए इस कोरोजन से बचाने के लिए उनको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। और नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जो है उसमें नाइट्रोजन क्यों फिल किया जाता है इसका, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती इजीली, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और उनको रेंसिड कर देता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न कि जितने भी पैकेज फूड्स होते हैं उनको उनमें नाइट्रोजन फिल की जाती है, सो दैट कि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और रेंसिड ना हो। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। अब हमने कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है विद वन एग्जाम्पल। सो कोरोजन क्या होता है, येस वी ऑल नो कि जो मटेरियल्स का, स्पेशली जो मेटल्स हैं उनका मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में आके ख़राब होना, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कोरोजन। सो कोरोजन मीन्स कि मेटल्स का ख़राब होना किसकी वजह से, जब केमिकल रिएक्शन होगा एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स के साथ। सो जिसमें जो मोस्ट यूज्ड एग्जांपल इसमें हम करते हैं, जो हमने देखते हैं, दैट इज़ आयरन। आयरन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है वो बनता है। तो उसका रिएक्शन हम लिख लेंगे इस तरह से, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड द मॉइस्ट एयर इट फॉर्म्स फेरिक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का। सो रेंसिडिटी क्या होता है, यस रेंसिडिटी मीन्स कि जिसमें फैट्स और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं उनका रेंसिड हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जानी जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाना, और इसी टेस्ट और स्मेल की वजह से हमें क्या पता चलता है कि दैट फूड इज़ रेंसिड। सो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। सो फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। सो बटर का जो स्मेल है और टेस्ट है जब उसको काफ़ी देर तक रखा जाए तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे किया जाता है, रेंसिडिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके। जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे तो उससे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फूड जो है वो इतना नहीं आता। दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। और फूड इन रेफ्रिजरेटर्स में जब हम फूड को स्टोर करेंगे तो फूड को ऑक्सीजन जैसा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जैसा, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो ख़राब जल्दी नहीं होंगे। सो नेक्स्ट इज़ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जब एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड करेंगे, सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो फूड की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। और स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो एनवायरनमेंट कंटेनिंग नाइट्रोजन में जब हम स्टोर करेंगे फूड को, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है फूड का ऑक्सीजन के साथ वो नहीं होगा और फूड जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। दैट मीन्स उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल, ये था हमारा पूरा NCERT सॉल्यूशंस। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, यू कैन कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर।